कि वो जमाना था जब रोज ये बातें होते थे कि एमएलसी साहब को पता नहीं कब गोली मार दिया जाए। काश मेरा यादव समाज एमएलसी साहब की बात मान गया होता। एमएलसी साहब लड़ाई लड़ते रहे लेकिन समाज को बदल नहीं सके, इस बात का दुख है। लेकिन 10 साल से ओम प्रकाश दीवाना ने एक अभियान लाया, बिरहा में अम्बेडकरवाद की लहर दौड़ गई है। अभियान कुछ ऐसा हो कि कम से कम लोग एक धारा में बढ़ चले। आइए बुद्ध जी बोले तू मर जा तेरा बेटा जी जाएगा, बुढ़िया कलश हम हमारे लड़का जी। बुद्ध जी बोले चलो दूसरा उपाय कर ले, तू भी जिएगी तेरा बेटा जिएगा, हमारी दूसरी शर्त मान ले। कौन सी शर्त? अरे जाई के लिया तेरा बेटा भी जिएगा। एक शर्त हमारी और है, जा एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ। कलश विधवा औरत की तो बिल्कुल आसान बात। बुद्ध जी बोले नहीं थोड़ा सा जटिल, तेरे लिए आसान लग रहा है। ये एक मुट्ठी सरसों उस घर से लाना है जिस घर में कभी मौत ना भई हो, जिस घर में कभी मौत ना भई हो। कलश ऐसान बात नहीं खे। अरे असावर चलो अमहट चलो है ना, अगल बगल का गांव गिने लगे, तू भी यहाँ चलो है ना, बागा चलो बोर गांव बा, और कहीं नहीं मिले तो निकल चलो 12 चौर है ना, 12 चौर न मिलेगा निकल चलो मोहम्मदाबाद, नहीं तो चलो छपले छपले गाजीपुर। मैंने अंदाज लगा हुआ कि ये कौन बड़ी बात बा। जब आप अज्ञान रहते हैं साहब तो आप सच बातों को सुनने की ताकत और पावर नहीं रखते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने सच बता दिया, लेकिन उसे सच का सामना करने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही थी। वो मनावत है कि यहाँ जाई चली है भिक्षा मांगने। कल जब तक हम आई नहीं तब तक तो हमारा बचवा का लाश अगोरी हो। जंगल में बा कौन जानवर खा न जा, यहाँ भारत में तो हमारा इंसाने जानवर भइल भैया। अगोरत हम बुद्धि गई, नतीजा का निकला। अरे तेरी बात कहीं कृष्णा कोई के माई बाबू आवाज लगाने लगी दरवाजे दरवाजे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। जे आवे राशन लेके। हमारे भारत में भिक्षा में बहुत कुछ मिलेगा, चावल गेहूं आटा किसान कासा पीतर लेवा गुदरी इहो मिलेगा भैया। एक मुट्ठी सरसों चाहिए, लेकिन वो एक मुट्ठी सरसों तब जब तोहरा घर में कोई मरल नहीं होखी। अरे केकरा घरे मौत नहीं खे भाई, थाप गई खोजत खोजत। सवेरे का निकलल 10 बज गई हो भैया। सोचलस कि अब ना मिली। निकल रही थी इसी तरह से गांव से बाहर, गांव के बाहर भाई बैठ जा भाई, पीछे गार्जियन हमारे बैठे। इसी तरह गांव के बाहर एक आलीशान महल देखती है। सोचलस कि जब बहरवा ई महलिया लौकी गेल तो ए जो मांगी नहीं जाते जाते रास्ते में नुबा। आवाज लगाई भिक्षाम देही, 5 बार आवाज लगाती है, 5 बेरी के आवाज का जवाब नहीं आया। वो वापस हो जाती है। बुढ़िया 5 कदम दूर गई होगी, तब तक से दरवाजे से एक दबी सहमी हुई आवाज आई, माँ क्या तुम मेरे घर से बगैर भिक्षा लिए वापस चली जाओगी? बुढ़िया लौट करके वापस देखती है, 21 साल की जवान बाला, खूबसूरती चांद की तरह, लेकिन चेहरे की झुर्रियां बता रही थी विपत्ति की मारी है। शरीर की लिपटी हुई सफेद साड़ियों में मानो परी दिख रही थी। पहुंची है, बेटा क्यों नहीं?
मैं तो मांग रही थी, 5 बार आवाज लगाई, किसी ने जब आवाज का जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं वापस हो गई। कही माँ क्या चाहिए भिक्षा में तुझे? कही बेटी जा, एक मुट्ठी सरसों लेके आ जा। वह सफेद साड़ियों में लिपटी हुई 21 वर्षीय बाला चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि विपत्ति की मारी हुई है। गई है घर के अंदर, एक मुट्ठी सरसों लेकर के आई है, आंचल फैलाई है। बुढ़िया जी वही आंचल में डालने चली, तब तक से बुढ़िया सवाल करती, नहीं ये भिक्षा तू तब देना जब तेरे घर में मौत ना हुई हो। सफेद साड़ी दिख रही थी, चेहरे की उदासी बता रही थी कि विपत्ति की मारी है। हाथ के मेहंदी की ललाई को सामने करती है, माँ जरा इधर देख, जरा इधर देख, जरा इधर देख, कहाँ मेहंदी है? कलश नहीं समझी? कहे नहीं। तब मंगिया पर हथवा रखला, सही पलुई हटा देला और मंगिया पर हथवा रख के कहत है, सफेद साड़ियों में लिपटी हुई परी की तरह दिख रही औरत बोली, माँ पता है भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति